हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 विज्ञान का पेपर 2024 का एक्सप्लेनेशन करूंगा, यानी आंसर की आपको बताऊंगा। ठीक, जो जितना मैंने आपको बताया था वही आपका पेपर यहीं से आप पूछा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कल वीडियो अपलोड किया था यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा ताकि आपको विश्वास हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो विज्ञान का पेपर हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक, जो आप अपने पेपर को मिला लेना कि मतलब कौन सा सही ऑप्शन है कौन सा गलत है। ठीक है, अब इस पहला दिया गया है फिजिक्स का दर्पण अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव में फोकस के बीच स्थित बिंदु का प्रतिबिंब होता है। यानी कौन सीधा आभासी छोटा कि सीधा वास्तविक कि सीधा आभासी बड़ा या सीधा वास्तविक छोटा। तो कौन सा होता है इसमें हमारा होता है बेटा सीधा आभासी बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। मैंने आपसे कहा था दूर के लिए आपको दूर से मिलाना है और अवतल मतलब निकट से आपको बड़ा मिलाना है। और देखो निकट दिया गया है, जैसे निकट दिया गया है तो आप में एक हमारा दूर दिया गया है। ठीक है, तो ये दूरदृष्टि तो आप जैसे यहाँ एक होता अवतल एक होता उत्तल। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कम से कम को मिलाना है, यानी हमारे कम से कम होंगे ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। निकट में क्या होता है अवतल का उपयोग होता है और दूर में उत्तर का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाए सही आंसर हो जाए उत्तल लेंस। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.055 है। यह लेंस होगा कौन सा होगा 1 मीटर या 0.2 मीटर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया था जब श्वेत प्रकाश कण कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ऑप्शन दिए थे, टॉप 50 ऑप्शन दिए थे, वहीं से आपसे पूरे सारे ऑप्शन वहीं से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए बैगनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो बैगनी हो जाएगा। फिर इसको दिया गया है कि R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध होगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध कौन सा होगा R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला दिया गया बिजली का बल्ब में फिलामेंट तंतु बना होता है। मैंने बिजली के जो बल्ब में जो स्प्रिंग टाइप की होती है उसका वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, नाइकोन का या लोहे का या टंगस्टन का, तो इसमें हो जाएगा हमारा टंगस्टन का ये बना रहता है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया विद्युत सेल में रूपांतरित होता है। विद्युत सेल में रूपांतरित होता है नहीं विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो यह हो जाएगा हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2HH2O प्लस Y अभिक्रिया 2। तो इसका आपको अभिक्रिया ने रिएक्शन बताने थे, इसमें हमारा कौन सा क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा SO2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, यानी जो हमारे 4 तत्व दिए हैं इसमें कौन सा हमको बताना कौन सा अम्लीय लवण है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा NaHSO4। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैट में मुक्ता होता है। मैट में मुक्ता क्या होता है कि जो हमारे 4 ऑप्शन दिए 4 में ऑप्शन में से क्या होता है। तो इसमें होता है बेटा Cu2S तथा FeS। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, यानी जो हमारा रासायनिक समीकरण दिया इसको आपको पूरा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा CH3COOH। हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड 4 तत्व दिए तो उसमें से कौन सा हमें सही आंसर है। तो इसमें हो जाए Al2 और O3। ठीक, ये हमारा सही आंसर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो बेटा हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया में संपन्न। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी किस में संपन्न कोश का द्रव में होती, माइटोकॉन्ड्रिया में होती कि हरित लवक में केंद्रक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें संपन्न होती पूरी क्रिया। फिर इसके बाद दिया गया मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित, वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। हमारा संबंध है पोषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, श्वसन से संबंधित नहीं है, परिवहन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इससे संबंधित है हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ उसने की थी गिरजाघर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मेंडल ने।
ठीक है। अब इसके बाद मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गर्भाशय में लूप का स्थापित किया जाता है, ठीक है। फिर इसके दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो एक नर जनन का पूछा, जैंग क्या है, जैंग हमारा मादा जनन तंत्र का भाग है, वर्तिका हमारा मादा का भाग है, ठीक है। वर्तिका भी मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडाशय भी हमारा मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इसमें पूछा नर जनन तंत्र का, तो हमारी सही आंसर है पुंकेसर, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया निम्न में कौन सा पर्यावरण मित्र विभाग कहलाती है, ठीक है। तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, सही आंसर उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। मैंने बेटा आपको जितना पढ़ाया था वहीं से आपसे पूरा पेपर वहीं से पूछा है, ठीक है। पिछली साल भी 2023 में मैंने आपको पूरा पेपर यहीं से बताया था, वहीं से पूरा पेपर यहीं से पूछा गया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देख ले थोड़ी। क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे जो फिजिक्स के सवाल दिए, मैंने आपको अवतल के आपको सवाल कराए थे, ठीक है। फिर दूसरी बात फिर दिया गया है कि देखो मैंने लेंस के भी आपको सवाल कराए थे, ठीक है। आवर्धन क्षमता मैंने ये भी बताया था कि आवर्धन क्षमता भी आपको अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ गए, ये भी मैंने आपको बताया, इसका डेरिवेशन भी बताया था और सवाल भी बताए थे आपके, ठीक है। घरेलू परिपथ अब इसमें दिया गया तो 6 नंबर का दिया, या फिर आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जीविका के तार बताना, तो आपको बताना था इसमें उदासीन तार बताना, भू संपर्क तार बताना था। अगर ये नहीं बना तो मैंने आपको पहले ही बताया था फिलामेंट दाएं हाथ के नियम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ठीक है इसको कर देते या फिर हम इसको कर देते, ठीक है। फिर इसके बाद यह हमारे जो रासायनिक विज्ञान है केमिस्ट्री, उसके बारे में बताया, इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था आपको, ठीक है। तो आपको ये दिए गए, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया टिप्पणी, यानी जो हमारी टिप्पणी दी है समजाति श्रेणी या कार्बन की, तो आपको इसके बारे में बताना था, ठीक है। टोटल हमारे 4 नंबर का था। अगला फिर इसके बाद दिया गया है, फिर इसके बाद ये यौगिक IUPAC नाम बताना, जो हमारे 3 दिए हैं, 3 में से हमको IUPAC नाम बताना था, हमारे 3 नंबर के नहीं, एक IUPAC हमारा 1 नंबर का था, ठीक है। अगर ए, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक विधि बतानी थी आपको। अगर ये नहीं बनेगा तो आप इसको भी कर सकते थे, ठीक है। तो वैसे तो ईजी है, आप कर सकते थे इसको, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद दिया गया है हमारे, इसके बाद दिया हमारा मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, फिर इसके बाद ये बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमको भोजन के पाचन में लार की भूमिका, मैंने आपको पहले अनसॉल्व में बताया था कि हमारा मतलब भोजन में लार की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, मैंने आपको कराया था, ये हमारा 2 नंबर का था। ओजोन परत के लिए क्या महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया। तो ओजोन के जो हमारे ओजोन है, इसके हमें देख रेख यानी किस प्रकार से हमें सुरक्षित करना चाहिए। जैसे हम फ्रिज में CFC गैस वाली, फ्रिज में CFC गैस रहती है जो हमारे ओजोन परत यानी समताप मंडल को नष्ट करती है, उसी संपर्क हमारा ओजोन परत है, ठीक है। तो आपको ओजोन परत के बारे में बताना था, ठीक है। फिर उसके बाद स्वपरागण परपरागण, ये आपको बताना, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि बेटा आपका अगर एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारा अगर स्वपरागण परपरागण आपका ये मतलब ये आएगा नहीं, तो फिर हमारे मैंने आपको बताया पुष्प का नाम चित्र बनाना या फिर जाएंगे पुमंग में अंतर। तो 3 क्वेश्चन में फिक्स बताए, तो 3 में से हमारे एक पूछ लिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद दिया परिवार नियोजन की किसी 2 स्थायी विधियों को बताएं। परिवार नियोजन शब्द का मतलब होता है परिवार में जनसंख्या को ऐसे नियंत्रित करें, ठीक है। तो जैसे एक तो होगा हमारा रासायनिक विधि से हो गया, या एक हमारा निरोध विधि से हो गया, इन 2 विधि से हम रोक सकते हैं। हमारे 2 नंबर की था, में रंध्रों की उपयुक्तता का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको बताया था बाष्पोत्सर्जन बताया था, रंध्रों की उपयुक्तता बताई थी। हमको इस मतलब ये हमारे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे दो हम पूछ लिया क्वेश्चन। फिर उसके बाद दिया गया कि नहीं पादप हार्मोन्स बताना, पादप हार्मोन्स में हार्मोन्स आपका एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा हो गया कि मतलब एथिलीन जो हमारे कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है, ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हार्मोन्स हो गए, ये हमारे पादप हार्मोन्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद मानव ब्रक नेफ्रॉन की संरचना कार्यविधि बताइए, ये आपका 6 नंबर का था। तो फिर उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि आप 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिसकी मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको कि आप अच्छी तरह से इसको याद कर ले, ठीक है। तो लक्षणों में मेंडल के नियम बताना, 3 नियम दिए, तो उसमें का प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारे प्रयोग हैं तीनों नियम को हमको तीनों नियम की हमको व्याख्या करनी, तो उसके डायग्राम समय, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। जो आपके अगर नेक्स्ट पेपर होंगे तो उसके लिए मैं आपको मटेरियल एवं कंसेप्ट दे पाऊंगा, ठीक है।